इस थप्पड़ की गूंज 1986 में रिलीज हुई फिल्म कर्मा के डॉक्टर डैंग ने सुनी थी। ऐसे ही एक और थप्पड़ की गूंज कुछ दिन पहले अमेरिका के स्टैंड अप कॉमेडियन क्रिस रॉक को सुनाई दी। जब हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ ने स्टेज पर जाकर उन्हें एक करारा थप्पड़ मारा। ये घटना उस वक्त हुई जब लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में 94th ऑस्कर अवार्ड्स का फंक्शन चल रहा था। ऑस्कर अवार्ड्स दुनिया भर में फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड्स माने जाते हैं। हर फिल्म निर्माता का ये सपना होता है कि उसकी फिल्म ऑस्कर्स में जाए। तो इस बात की शुरुआत हुई जब ऑस्कर अवार्ड्स का 94th एडिशन का फंक्शन चल रहा था। क्रिस रॉक इस फंक्शन को होस्ट कर रहे थे और हॉलीवुड के मशहूर एक्टर विल स्मिथ अपनी पत्नी जेडा स्मिथ के साथ सबसे आगे वाली रो में बैठे थे। अब हुआ ये कि क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्हें जीआई जेन पार्ट 2 का इंतजार है। दरअसल जीआई जेन 1997 में आई एक हॉलीवुड फिल्म का नाम है जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी डेमी मूर ने। इसमें उन्होंने एक सीक्रेट नेवी सील का किरदार निभाया था। विल स्मिथ की पत्नी जेडा स्मिथ को एक बीमारी है जिसका नाम है एलोपेसिया। इस बीमारी में इंसान का ऑटो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और उसके सारे बाल झड़ने लगते हैं। दुनिया में करीब 15 करोड़ लोगों को ये बीमारी है और इसमें पीड़ित के सारे बाल झड़ जाते हैं और वो गंजा हो जाता है। अब इस मजाक के बाद विल स्मिथ की पत्नी को अच्छा नहीं लगा और उन्हें खुद भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो अपनी सीट से उठे, सीधा स्टेज पर गए जहां पर उन्होंने क्रिस रॉक को एक तगड़ा थप्पड़ मारा। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि क्रिस रॉक बिल्कुल हक्के बक्के रह गए, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिया। वो बिल्कुल काम एंड कंपोज रहे। इसके बाद विल स्मिथ वापस अपनी सीट पर आ गए और उन्होंने क्रिस रॉक को ये कहा कि तुम अपनी जुबान से दोबारा मेरी पत्नी का नाम नहीं लोगे। इसके कुछ ही समय बाद विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। अवार्ड लेते वक्त विल स्मिथ ने रोते हुए आयोजकों से माफी मांगी। उनका कहना था कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, उन्हें ये थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। कुछ लोगों का मानना है कि ये थप्पड़ प्री प्लान था, स्क्रिप्टेड था, क्योंकि इस घटना के बाद चारों तरफ ऑस्कर्स की चर्चा हो रही है। 1998 में दुनिया भर में करीब 5.5 करोड़ लोगों ने ऑस्कर अवार्ड्स को लाइव टीवी पे देखा। इसके बाद से हर साल लगातार ऑस्कर अवार्ड्स की लोकप्रियता घटती चली गई और 2021 में केवल 1 करोड़ लोगों ने ऑस्कर्स को लाइव टीवी पे देखा। इसका मतलब है कि लोगों में ऑस्कर्स के लिए जो दिलचस्पी है वो कम हो रही थी। इस घटना के बाद आयोजकों ने विल स्मिथ से वहां से चले जाने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। कहा जा रहा है कि आयोजक विल स्मिथ से उनके इस व्यवहार की वजह से उनका ये अवार्ड छीन सकते हैं। क्रिस रॉक ने बेशक विल स्मिथ की पत्नी का मजाक उड़ाया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके लिए उनकी काफी आलोचना भी हो रही है, लेकिन इसके जवाब में स्टेज पर जाना, हिंसा करना, किसी को थप्पड़ मारना ये बिल्कुल भी सही नहीं है और चर्चा का विषय है। अगर विल स्मिथ चाहते तो इसे दूसरे तरीके से भी हैंडल कर सकते थे, लेकिन थप्पड़ मारना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस समारोह के बाद ऐसे लगा कि वहाँ पर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यहाँ तक कि विल स्मिथ भी हंसते हुए अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आए। इस घटना का एक और पहलू है, ऑस्कर्स का ये फंक्शन अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ। वो अमेरिका जो अपने आप को लोकतंत्र का चैंपियन बताता है, जो टॉलरेंस या सहनशीलता की बड़ी बड़ी बातें करता है, अपने नागरिकों को दुनिया भर में सभ्य होने का सर्टिफिकेट देता है और भारत जैसे देशों को इनटॉलरेंट बताता है। लेकिन ये घटना बताती है कि अमेरिका के लोग और उसका समाज कितने ज्यादा इनटॉलरेंट हैं। विल स्मिथ एक बहुत ही ज्यादा मशहूर एक्टर हैं। उन्होंने कई अवार्ड जीते हैं। दुनिया भर में कई लोग उनसे इंस्पिरेशन भी लेते हैं। आप में से भी कई लोगों ने उनकी कई फिल्में देखी होंगी, जैसे मैन इन ब्लैक, पर्स्यूट ऑफ हैप्पीनेस। इस घटना ने एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों को एक्सपोज कर दिया है कि वहाँ के लोग ना ही ज्यादा सभ्य हैं और कितने ज्यादा इनटॉलरेंट हैं। इसकी तुलना आप भारत से करिए। हमारे देश में भी कई स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो रोज फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, कॉमेडी के नाम पे हमारे देश की आलोचना करते हैं, हमारे समाज की आलोचना करते हैं। यहाँ तक कि हिंदू देवी देवताओं का भी खूब मजाक उड़ाया जाता है। सेना, सरकार, पुलिस और यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक को भी नहीं छोड़ा जाता। उनकी भी खूब आलोचना होती है, मगर कभी भी किसी को स्टेज पर जाकर थप्पड़ नहीं मारा गया। मगर हमारे देश के लोग इतने ज्यादा असहनशील नहीं है कि ऐसा कुछ कर जाएं जो विल स्मिथ ने करा। लेटेस्ट अपडेट ये है कि विल स्मिथ ने अकेडमी के बोर्ड को अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। उनका मानना है कि उन्होंने बोर्ड के ट्रस्ट को तोड़ा और इसके लिए वो कोई भी सजा
या फिर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो हर बार की तरह इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे एक और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।